हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th वृत्त का 9वां भाग। इससे पहले वाले भागों में हम चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे पास थ्योरम्स थी, प्रमेय थी, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का 9.1 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इस प्रश्नावली में 2 ही क्वेश्चंस हैं जिसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं प्रमेय से रिलेटेड ही है, जिसको हम प्रमेय में एक बार सीख चुके हैं। अब इनको क्वेश्चन की फॉर्म में जो है 9.1 में दिया गया है, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ध्यान देंगे। एनसीईआरटी का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारे पास है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। दो वृत्त जो है अगर सर्वांगसम होते हैं तो उनकी त्रिज्याएं जो है बराबर होती है। ये हमें पता है कि अगर दो वृत्त जो है वो सर्वांगसम है। सर्वांगसम मैंने बताया था जो बिल्कुल सेम हो, जिनका शेप और साइज बिल्कुल सेम हो, वो हमारे पास सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो यदि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं तो उनकी त्रिज्याएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की, जो ये सर्वांगसम वृत्त हैं, इनकी बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। कि अगर हमारे पास ये जीवाएं जो हैं वो बराबर हैं, ये जो ए बी है वो इस पी क्यू के अगर बराबर है तो ये केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। मतलब कि कोण ए ओ बी जो है वो कोण पी ओ डैश क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि जब दोनों वृत्त सर्वांगसम है तो इनकी जो हमारे पास त्रिज्याएं हैं वो बराबर होंगी। ये क्वेश्चन में दिखा दिया गया है, देखो ध्यान से देखेंगे कि त्रिज्याएं जो हैं वो बराबर होंगी। तो मतलब कि ये जो ए ओ है ये इस ए बी के भी बराबर है और ये पी ओ क्यू डैश के भी बराबर है, लेकिन ओ क्यू ओ डैश के भी बराबर है, लेकिन ये चारों आपस में भी बराबर है क्योंकि दोनों वृत्त क्या है? सर्वांगसम है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये ए ओ है ये हमारे पास पी ओ डैश के बराबर है और ये जो बी ओ है ये हमारे पास क्यू ओ डैश के भी बराबर है। और तीसरा हमने देखा कि ये जो ए बी है ये इस पी क्यू के बराबर है। ये जो तीसरी रेखा है ये इसके बराबर है। जहाँ ये तीनों ही हमारे पास बराबर आ गए, दो त्रिभुजों के अंदर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। दो त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो तीनों हम मिलके क्या बनाएंगी? एस 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 सर्वांग समता नियम बनाएगी, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। जहाँ ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम आ गए हम क्या कह सकते हैं कि कोण ए ओ बी जो है वो बराबर होगा कोण पी ओ डैश क्यू के। क्यों? सी पी सेफ्टी से, क्योंकि हमारे पास दोनों त्रिभुज तो सर्वांगसम आ गए। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास इसको अब शुरू करते हैं कि आगे हम कैसे करेंगे। तो अब हमारे पास है इसका सॉल्यूशन। ध्यान से देखेंगे कैसे हम करेंगे कि पहले वही जो दिया है और सिद्ध करना है, ये हमें लिखना है। दिया क्या क्या है? ओ और ओ डैश वाले दो सर्वांगसम वृत्त हैं, ये हमने बनाए हैं साइड में, जिनकी बराबर जीवाएं ए बी और पी क्यू हैं। ये जो जीवा है ये दोनों क्या है? बराबर है। सिद्ध हमें करना है कि ए ओ बी ये जो कोण है वो हमारे पास पी ओ डैश क्यू के बराबर है, जिसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे पास हमने क्या किया? दोनों त्रिभुज लिए, ए ओ बी त्रिभुज तथा बी पी ओ डैश क्यू त्रिभुज में ए ओ जो है वो इस पी ओ डैश के बराबर है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज है तो उनकी जो त्रिज्याएं हैं वो बराबर होंगी, कि सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं।
ऐसे ही जो बी ओ है वो हमारे पास क्यू ओ डैश के बराबर है, समरांगसम वृत्त की त्रिज्या है। और ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है। ये तो क्वेश्चन में बोला ही गया है कि जीवाएं बराबर है, जिस वजह से हम क्या कह सकते हैं, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपस में, त्रिभुज हमारे पास ए ओ बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी ओ डैश बी के क्यू के एस 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 नियम से, जिससे हम कह सकते हैं कि ए ओ बी जो हमारे पास ये वाला जो कोण है वो बराबर हो गया पी ओ डैश क्यू के बाय सी पी सी टी से। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि अगर हमारे पास जीवाई बराबर होगी तो उससे केंद्र पे आंतरिक कोण भी बराबर होंगे, जो कि हमने प्रमेय में पहले किया था, लेकिन वो क्वेश्चन के रूप में कैसे दिया गया है, उसको हमें कैसे करना है वो हमने यहाँ पे सीखा। इसी के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 9.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2, इसी का विलोम दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। ये जो कोण है अब की बार ये बराबर दिए हैं, ठीक है, तो जीवाएं भी बराबर होगी, हमें ये बताना है। ये जो जीवा है ये क्या होंगी, ये बराबर होंगी, ये हमें बताना है। ठीक है, वही अगर हमारे पास जीवाएं हमें बराबर करनी है, उससे पहले हमें पता है कि जो वृत्त है, दोनों वृत्त जो है वो सर्वांगसम है, तो इनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मतलब कि ए ओ बी के बराबर है और ये इसके बराबर है और ये चारों भी आपस में बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि ए ओ बराबर ओ बी बराबर पी ओ डैश बराबर क्यू ओ डैश, ये चारों क्या है आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। और ये सारी क्या है, त्रिज्याएं, ये सारी हमारे पास त्रिज्याएं हैं। ठीक है, इस वजह से ये सारी बराबर होंगी। तो अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देती हूँ तो हमें पता है कि जो जीवा है ए बी और पी क्यू वो आपस में बराबर हो जाएंगी। जीवा और त्रिज्या मैं वापस से बता देती हूँ। त्रिज्या हमारे पास थी केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी, और जीवा हमारे पास थी वृत्त से वृत्त तक की, वृत्त की परिधि से वृत्त की परिधि तक की दूरी, जो कि केंद्र से होकर ना जाए, केंद्र से होकर नहीं जानी चाहिए, सिर्फ वृत्त से वृत्त तक की दूरी। तो ये हमारे पास जीवा है और ये केंद्र से होकर आ रही है यहाँ पे, ये हमारे पास त्रिज्या है। अब इन दोनों सॉल्यूशन देखते हैं पहले इनका, कि हमारे पास एक मिनट, कि हमारे पास ओ डैश वाले दो सर्वांगसम वृत्त हैं जिनमें ए ओ बी जो है वो बराबर है पी ओ डैश क्यू के। ठीक है, ओ डैश मैंने पहले ही बताया था, जहाँ पे हमारे पास दो केंद्र होते हैं वहाँ हम एक को ओ ले लेते हैं, एक को ओ डैश ले लेते हैं। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि हमारे पास ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर हो जाए, ये ए बी जो है इस पी क्यू के बराबर हो जाए, ये हमें सिद्ध करना है। प्रमाण हमारे पास क्या है, वही ए ओ बी जो त्रिभुज है वो और पी ओ डैश क्यू त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज हमने लेने हैं, दोनों त्रिभुज हमने लिए। इसमें ए ओ जो है ये वाला जो भुजा है वो पी ओ डैश के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, वही बी ओ जो है ये किसके बराबर है, क्यू ओ डैश के बराबर है, क्योंकि सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, वहीं ए ओ बी सॉरी हाँ, ये जो कोण है हमारे पास ए ओ बी, ये कोण हमारे पास बराबर होगा कोण पी ओ डैश क्यू के, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया ही गया है कि ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर हैं। तो दो कोणों के बीच में दो भुजाओं के बीच में कोण आ रहा है। ठीक है, दो भुजाएं हैं जो कि बराबर हैं और बीच में कोण है, तो भुजा कोण भुजा, हमारे पास ये नियम लग रहा है। तो एस ए एस सॉरी यहाँ पे एस ए एस आएगा, एस ए एस सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि ए ओ बी त्रिभुज जो है वो पी ओ डैश त्रिभुज के
बराबर होगा, जिससे ए बी जो है वो पी क्यू के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से। जी वाई हमारे पास बराबर आ गई। तो यह वही है कि अगर हमारे पास जी वाई बराबर है तो केंद्र पे बराबर कोण अंतरित करेंगे, और अगर कोण बराबर है तो जी वाई जो है वो क्या होंगे, वो बराबर हो जाएंगी इससे। दोनों ही क्वेश्चन प्रमेय से रिलेटेड थे, ठीक है, जो कि 9.1 से रिलेटेड थे। 9.1 इतनी ही है, आज ही 9.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम 9.2 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।